अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं इरफाना सदाफ। फ्रेंड, हम आपके लिए आज कोई रेसिपी नहीं लेके आए हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं अपना माइक्रोवेव किस तरह से यूज़ करती। बहुत सारी बहनें हैं कि जो माइक्रोवेव तो ले ली हैं बट वो पूरी अच्छी तरह से यूज़ करना नहीं जानती हैं। आज मैं आपसे यही शेयर करूंगी कि हम अपने माइक्रोवेव को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा माइक्रोवेव LG का ऑल इन वन चारकोल ओवन। आपको सारी चीज़ें इसमें बताऊंगी। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, क्या उसके फंक्शन है, क्या उसकी क्वालिटी है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। पहला फंक्शन माइक्रोवेव मोड का है, ये कुक मोड है। माइक्रोवेव वीडियो का पहला काम होता है कुकिंग या बॉइलिंग। खाना पकाने का काम है या गर्म करने का काम है या उबालने का काम है, वो माइक्रो में ही होगा। जैसे पानी को गर्म करना है या चाय बनाना है, आलू बॉईल करना है, बैगन बॉईल करना है, दाल चावल बनाना है, वो सब बनेगा माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव को चलाना सबसे आसान तरीका है और माइक्रोवेव चलाने के लिए माइक्रोसेफ प्लास्टिक, बोरोसिल कांच के बर्तन, टपरवेयर प्लास्टिक, चीनी मिट्टी के बर्तन इस मोड पे यूज होंगे। अगर गलती से स्टील के बर्तन हम माइक्रो मोड पर रख देंगे, माइक्रोवेव स्पार्किंग हो जाएगा। जो चीजें हमें नहीं रखनी है माइक्रोवेव मोड पर, हाई रेक, लो रेक, मल्टी कुक तवा, रोटेशनरी बार। पहले हम बात करेंगे कि हम खाने को किस तरह से गर्म करें। अगर आप बाजार से समोसा, सैंडविच या चाय, कॉफ़ी, घर में बनी हुई सब्जी बची है, खाना बच गया है, तो आप जो है स्टार्ट का बटन प्रेस करके 30 सेकंड का टाइम सेट कर सकते हैं। ये स्टार्ट का बटन है, तो पहले मैं पानी को गर्म करूंगी। तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास जो है पानी रख दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट का बटन दबा देंगे तो ये 30 सेकंड हो गया है। तो अगर हमें ज़्यादा गर्म चाहिए तो 30 सेकंड के लिए करें। अगर हमें हल्का गर्म पीने के लिए चाहिए तो सिर्फ 15 सेकंड पे हम इसे स्टॉप कर देंगे। तो स्टॉप होने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हमारे पीने के काबिल जो है ये पानी गर्म हो चुका है। अगर आप ज़्यादा देर तक गर्म करना चाहते हैं तो आप और भी गर्म कर दें। अगर आप खाने को गर्म कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप स्टार्ट के बटन को 30 सेकंड के लिए 2 मरतबा प्रेस कर दें। तकरीबन 1 मिनट हो जाएगा तो आपके खाना बहुत ही अच्छी तरह से ये गर्म हो जाते हैं। खाने को हम प्लास्टिक के प्लेट में जो है गर्म कर रहे हैं तो हमारा प्लास्टिक का प्लेट माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए। और याद रहे कि खाने की प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट सिर्फ हमारा माइक्रोवेव में ही यूज होगा। और जैसे कि ग्रिल, कन्वेक्शन मोड और भी चीजें हैं तो उसमें हमारा जो है प्लास्टिक की प्लेट यूज नहीं होगी। साथ में आपको यह भी बताती चलूं कि अगर खाना गर्म करने से पहले आपके बाउल में या प्लेट में सब्जी, चावल कुछ भी हो तो उसे पहले चेक कर लें कहीं उसमें स्पून वगैरह तो नहीं है। अगर स्पून गलती से हम उसमें रख दिए हैं या हम भूल गए, अगर हम अंदर रख देंगे तो हमारा माइक्रोवेव स्पार्किंग हो जाएगा और वो हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत एहतियात से हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि खाना हमें किस तरह से गर्म करना है। अब हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि हमें कुकिंग किस तरह से करना है। यहाँ पर जो सबसे पहले बटन है ये माइक्रोवेव का बटन है, तो इसे हम प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ये हमें पावर बता रहा है 900। इस मोड पे पानी उबाल सकते हैं, ब्राउन बीफ का कीमा बना सकते हैं, मुर्ग, मछली और सब्जियों के टुकड़ों को भी पका सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम जो है अपना यहाँ पर हमें किस पावर पे पकाना है हम उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आलू को बगैर पानी के पकाना चाहते हैं तो पहले आप इसे टाइमिंग सेट कर लें। उसके बाद आलू को अच्छी तरह से धो लें और आलू के जो है 2 टुकड़े करके माइक्रोवेव में रख दें। तो जब 2 टुकड़े कर देंगे, धो देंगे, तो यहाँ पर ये 7 मिनट का टाइम है। तो ये इस तरह से 7 से 8 मिनट लगेंगे, अच्छी तरह से आलू कुक हो जाएंगे अगर आलू के साइज छोटे हैं तो। अगर जो है आपके आलू के साइज बड़े हैं और आप इस तरह से आलू को अंदर रखकर पका देंगे तो आलू हमारे कुक कभी भी अच्छी तरह से नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप आलू को अच्छी तरह से वॉश कर लें। उसके बाद उसे कट करके 8 मिनट, 9 मिनट, जितना भी समय लगे, जिस तरह से आपका जो है आलू की साइज़ होगी उतनी ही जल्दी या देरी में आपके आलू जो है कुक हो जाएंगे। आपको किस वाट पर जो है कुक करना है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 900 वाट, 720, 540, 360, 180
और ये लास्ट फिर से 900 पे ही हमारा ये आ जाए। अगर आप जो है मक्खन या चीज़ को नर्म करना चाहते हैं या आइसक्रीम को नर्म करना चाहते हैं तो आप 180 वाट पावर का ही इस्तेमाल करें। अब तक मैंने आपसे शेयर किया तो सिर्फ माइक्रोवेव मोड का ही ऑप्शन को मैंने शेयर किया आपसे। तो अब हम शेयर करेंगे आपसे ग्रिल मोड। ग्रिल मतलब आपको कोई भी रेसिपी तंदूर करना है, जैसे कि पिज्जा, सैंडविच, बर्गर या आटे मैदे का कोई भी एक रेसिपी है या ब्रेड ही क्यों ना हो, इसके लिए हम ग्रिल मोड का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोवेव का तो ये हो गया और अब हम इसे स्टॉप कर देते हैं। ग्रिल कॉम्बी मतलब कि जो चीज़ें हमें पकानी भी हैं और वो चीज़ें हमें भूरी भी करनी है, सुनहरा गोल्डन करना है, तो उसके लिए हम ग्रिल कॉम्बी का बटन इस्तेमाल करेंगे। आपका बटन दब जाए तब आप क्या करें कि ये ग्रिल का ऑप्शन हो गया, तो उसके बाद आप ग्रिल बटन को फिर से एक मरतबा प्रेस कर दें तो यहाँ पर हमें अब ये कन्वेक्शन मोड बता रहा है, मतलब ग्रिल और कन्वेक्शन। तो हमें यहाँ पर कन्वेक्शन नहीं चाहिए, हमें यहाँ ग्रिल कॉम्बी का ऑप्शन चाहिए। तो इसके लिए हमें माइक्रोवेव का ऑप्शन जो होता है और ग्रिल वाला जो ऑप्शन होता है वो साथ में रहे तो आप समझ जाएं कि आपकी रेसिपी ग्रिल कॉम्बी मोड पर आ गई। हम एक मरतबा फिर से अपना माइक्रोवेव का जो है बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर ये 180 पावर पे बता रहा है, तो 180 पावर पर हमें अगर पिज्जा बनाना है तो हम यहाँ पर 20 मिनट के जो है टाइम सेट कर लेंगे। पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने में हमें 10 मिनट लगेंगे और बड़ा पिज़्ज़ा बनाने में 15 मिनट लगेंगे। तो सेलेक्ट को हमने 20 मिनट पर किया है, बट पिज़्ज़ा जो है सैंडविच को आप 15 मिनट पर चेक कर लें। छोटा पिज़्ज़ा है, सैंडविच है तो 10 मिनट से 12 मिनट लगते हैं और बड़ा पिज़्ज़ा हमें 15 मिनट लगता है। तो बस हमने सेलेक्ट जो है 20 मिनट का किया है, तो आप 15 मिनट पर पिज़्ज़ा को अच्छी तरह से चेक कर लें कि हमारा पिज़्ज़ा अच्छी तरह से कुक हुआ है या नहीं। अगर हमारा पिज़्ज़ा अच्छी तरह से कुक हुआ है तो आप स्टॉप का बटन दबा दें। ये आप देख सकते हैं किसी में देख। पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर बनाने के लिए हमें हाई रेक की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से आप हाई रेक रख दें। अगर आपको टिक्का वगैरह बनाना है पनीर का ऑयल जैसा तो लो रेक रखकर मेटल का प्लेट रखेंगे। उसकी टाइम है 16 से 17 मिनट। अगर आप पनीर, चिकन, फिश ग्रिल कर रहे हैं तो ये 30 मिनट लग जाते हैं। इस तरह से आप रेक के नीचे मेटल का प्लेट रख दें ताकि जो भी मसाला गिरे वो आसानी से साफ हो सके। ग्रिल करना है तो हम ये क्या करेंगे, तो जो ये हमारा ये वाला तो हम क्या करेंगे कि पहले हम इस पे आप चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी, आप पूरी फुल चिकन को भी इस पे ग्रिल कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से आपका ग्रिल हो जाएगा। एक चीज़ आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी चीज़ इसमें ग्रिल करते रहें तो आपको ये प्लेटें रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ें भी हमारी इसमें ग्रिल होंगी उसके जो भी मसाले वगैरह गिरें, यानी जैसे कि हम तंदूरी पनीर टिक्का बना रहे हैं, चिकन तंदूरी टिक्का बना रहे हैं, तो उसके जो भी मसाले गिरेंगे तो इसी प्लेट में गिरेंगे। तो हमारे इस तरह से ग्लास के प्लेट जो है गंदे नहीं होंगे और हमें साफ करने में भी आसानी होगी। आपने जो भी ग्रिल मोड पर रेसिपी बनाई हुई है, अगर वो रेडी हो गया है तो आप इसी हैंडल से निकालें, और हैंडल से निकालने से पहले आप अपने हाथों पर ग्लव्स ज़रूर पहन लें, क्योंकि ये जो है अवन बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अगर थोड़ा सा भी टच हो गया तो हमारे हाथ जल सकते हैं। तो इस तरह से आप हैंडल पकड़कर आसानी से निकाल लें। ये देखें इस तरह से। इंशाल्लाह मैं आपसे सारी रेसिपी जो माइक्रोवेव में बनाई जाती है, किस फंक्शन पे बनाई जाती है और किस तरह से बनाई जाती है, मैं वो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। माइक्रोवेव फंक्शन, ग्रिल कॉम्बी मोड को मैंने तो आपसे शेयर कर दिया। अब बारी आती है हमारे कन्वेक्शन मोड की, और कन्वेक्शन मोड में रेसिपीज़ बनाई जाती हैं जैसे कि कुकीज़, केक, बिस्किट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। एक हाई रेक है, एक लो रेक है। ये आप देख लें इसका ये कितना है और इसकी भी हाइट आप देख सकते हो। तो अब इसे हम यहाँ पर ये रखेंगे और अब हमें अपने केक को बेक करना है। केक को बेक करने के लिए हमें हाई रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। केक को बेक करने के लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम लो रेक को रखें और उस पर पहले हम अपने माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड को हम ऑन कर देंगे। करके हम अगर अपने केक को बेक करते हैं तो हमें 180 डिग्री पर ही कन्वेक्शन मोड पर हमको अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट करना होगा। जैसे कि हम केकों को बनाते हैं ना, तो पहले हमें तंदूर गर्म करनी पड़ती है, ये तंदूर ही है। और उसके अलावा आप क्या करेंगे कि ये कन्वेक्शन मोड जो है, आप अगर उससे कम टेम्परेचर पर करना चाहते हैं तो 170, 160, 140, 120 ये आप अपने हिसाब से
कर सकते हैं। बट लेकिन हम यहाँ पर केक को बेक करना चाहते हैं। मैं अपने केक को बेक करने के लिए कन्वेक्शन मोड पर जाती हूँ और डायरेक्ट स्टार्ट की बटन पे लेकर ये तकरीबन अगर जब हम अपने केक को बेक करते हैं तो 10 मिनट से भी कम हमारा माइक्रोवेव के प्रीहीट की आवाज़ आने लगती है। ये देखें, अब प्रीहीट ये होने लगा। तो जब ये प्रीहीट हो जाएगा तो हम यहाँ पर अभी स्टॉप कर दे रहे हैं। जब ये अच्छी तरह से प्रीहीट हो जाए तो यहाँ पर आपको बीप की आवाज़ आएगी। तो जब आपको यहाँ पर बीप की आवाज़ आ जाएगी, हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट हो गया। अपने केक के टिन को हम इसमें सिर्फ अपने इसी बर्तन को, और या तो कन्वेक्शन मोड पर हम इस बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। आप कन्वेक्शन मोड पर प्लास्टिक या स्टील का बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वरना हमारे जो है माइक्रोवेव स्पार्किंग हो जाएंगे, और प्लास्टिक अगर हम रखते हैं तो प्लास्टिक हमारा पिघल जाएगा। हम इसे भी निकाल लेते हैं और इसे रखते हैं हम साइड में। अगर आपको कोई भी खाना कुक करना हो तो सारे खाने हमारे इस माइक्रोवेव के ऑप्शन में दिए गए हैं, और हमें इसके साथ 2 किताबें भी मिली हैं। तो यहाँ पर ये देखें, कुछ रेसिपीज़ बनाने के लिए मेनू हमें यहाँ पर दिए गए हैं। मुझे मिली हुई थी एक ये किताब और एक ये। तो ये मुझे 2 साल हो गए हैं। तो मैं अपने सारे कुकिंग इसी तरह से करती हूँ। मैं ज़्यादातर कुकिंग आपसे इसमें इसलिए नहीं शेयर की हूँ, सबके पास जो है माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं है, और इंशाल्लाह मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं अपनी कुकिंग माइक्रोवेव से शेयर करूँ। इस ओवन में हम आप देखें 271 रेसिपीज़ लिस्ट है इसमें। तो यहाँ पर डीप फ्राई लोकलेरीज, हेल्थ प्लस, चारकोल, सूप बनाने का ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर इस बुक के ज़रिए मिल जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें चारकोल में क्या क्या मिलते हैं, कौन कौन सी रेसिपी मिलती है। चारकोल ऑप्शन पर हमें 25 से 26 रेसिपी बनाने का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि मुर्ग तंदूरी, पनीर टिक्का, चना कबाब, फिश तंदूरी, शामी कबाब, तंदूरी मशरूम, वेज कबाब। तो मैंने आपको ग्रिल मोड में बताई हूँ कि जो पनीर टिक्का है वो तंदूर बेस पे होगा, बट अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मेंशन करना है। अब आ जाता है ये चारकोल, जो ये चारकोल है CH1। तो CH1 पे हमें मिल जाता है पनीर टिक्का। पनीर टिक्का को हमें किस तरह बनाना है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताई हूँ कि हाई रेक पर ही रखना है, बट फ्लेवर चाहिए तो चारकोल में आ जाएगा। जब आप चारकोल का बटन दबाएंगी, स्टार्ट का बटन दबाएंगे, तो कन्वेक्शन मोड पर ये प्रीहीट में जाएगा, और चारकोल के जितने भी फ्लेवर हैं वो सब कन्वेक्शन से रिलेटेड हैं। चारकोल मोड पर हमें 25 से 26 रेसिपी बनाने का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। मैं ज़्यादातर करके बच्चों के लिए ही मैं हर चीज़ें बनाती हूँ। यहाँ पर हमें किड्स डिलाइट का बटन ऑप्शन दिया गया है। क्या करेंगे, ये देखें, अगर हम ब्रेड पुडिंग बना रहे हैं तो ये CF8 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस आपको ये बटन ही दबाना है, इस पे आप ब्रेड पुडिंग रखो। अब हम ये सिर्फ रिंग घुमाएंगे। रिंग घुमाने पर यहाँ पर ये ऑप्शन ये पूछ रहा है कि आपका जो है पुडिंग कितना है, 100 ग्राम है या 200 ग्राम है या 300 ग्राम है। यहाँ पर हम 100 ग्राम का सिलेक्ट करेंगे, यानी 1। तो उसके लिए हम स्टार्ट का बटन दबाएं। तो यहाँ पर हमें 4 मिनट का टाइम दे रहा है, और ये हमारा 100 ग्राम पुडिंग है। तो 100 ग्राम पुडिंग हमारा 4 मिनट में तैयार हो जाएगा। अब बारी आती है हमें मिल्क गर्म करने की, और ये हमें माइक्रोवेव के साथ ही मिला हुआ था। सिर्फ ये किट हमें मिल्क गर्म करने के लिए मिला है, इसे हम माइक्रो मोड पर भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप जब दूध गर्म करने लगें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें दूध को कितना गर्म करना है। तो यहाँ पर 1 लीटर का ऑप्शन है, 1.5 लीटर का ऑप्शन है, और 2 लीटर का ऑप्शन है। जब दूध को हम गर्म करने लगें तो इस तरह से इसके जो है ढक्कन लगाएं। अगर इस तरह से हम ढक्कन लगाते हैं तो हमारा मिल्क जो है माइक्रोवेव से बाहर नहीं होगा। तो इसलिए अब हम जाएंगे पेस्चराइज मिल्क मोड पर, और इसे 1.5 लीटर के ऑप्शन पर चूज करेंगे कि हमारा मिल्क जो है रूम टेम्परेचर। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि रूम टेम्परेचर पे है या फ्रीज से निकाला हुआ है। अगर हमारा मिल्क फ्रीज से निकाला हुआ है तो हम 4 नंबर पर इसे सिलेक्ट करेंगे, और ये डायरेक्ट जो है 13 मिनट का टाइम सिलेक्ट अपने आप कर लेगा। हमें टाइम सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हमारा मिल्क जो है रूम टेम्परेचर पे है तो हम वही
1.5 लीटर दूध 25 ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा 10 मिनट का टाइम लेगा। अगर फ्रीज से निकाले हैं तो 13 मिनट और अगर रूम टेम्परेचर पे है तो 10 मिनट। अब ये हम देखते हैं कि हमें माइक्रोवेव के साथ ये कौन सी चीज़ें मिली हुई थी। माइक्रोवेव के साथ 2 ये मिला था बाउल और एक रोटेसरी जो है हमको मिला था इस तरह से, ये हैंडल निकालने के लिए होता है। और एक हमें बेकिंग ट्रे मिली थी और एक हमें लो रेक मिला था और एक हमें हाई रेक मिला हुआ है। और ये हमें मिल्क ये बॉईल करने के लिए हमें ये मिला है। तो फ्रेंड, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब मैं चाहती हूँ आप सभी से इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे इसी तरह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।